Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Let's start the topic polynomial. ठीक है? What do you mean by polynomial? Polynomial का मतलब कई बार बता चुके हैं. Poly का मतलब many, nomial का मतलब terms. An equation comprising many terms is called polynomial. ठीक है? इसमें दो चीजें होती हैं. First is constant. Second is variables. Constant whose value is fixed. जैसे numbers. किन्हीं भी नंबर को आप देखते हो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 1 लाख, 2 लाख, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी ना. 2 को तुम 2000 तो बोल नहीं सकते हो, 1 को 1000 तो बोल नहीं सकते हो. 1 remains 1, 2 remains 2. Variables whose value is not fixed. Not fixed बोले तो which varies. Varies का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं. तो यहाँ पे बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? विद अल्फाबेट्स. ठीक है? तो कभी भी इसका आंसर मत देना कि कांस्टेंट एबीसी होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है. ये भी एबीसी हो सकता है और ये भी एक्स वाई जेड हो सकता है. वो रिप्रेजेंटेशन होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इक्वेशन. लेकिन जब हम जनरल इक्वेशन की बात नहीं करते हैं तो सिंपली दे आर द वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, व्हिच वेरीज, और दे हैव देयर फिक्स्ड वैल्यूज. ठीक है? तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल. अब इसमें बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती है, एक टर्म भी हो सकती है. अब एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? तो एक टर्म वाली पॉलिनोमियल कहते हैं मोनोमियल. क्या कहते हैं? मोनोमियल. मोनो मतलब एक, नोमियल मतलब टर्म्स. अब मोनोमियल क्या क्या होती है? एक्स, इट्स अ मोनोमियल. 1, इट्स अ मोनोमियल. अब 1 कैसे मोनोमियल? तुम बोलोगे इसमें तो ये दोनों चीज होनी चाहिए ना, वेरिएबल तो है नहीं. हाँ वेरिएबल है, x की पावर 0. Something raised to the power 0 always gives you what? Except 0 raised to the power 0 is not defined. इसको लिख लेना. ठीक है? मैं कई बार बता चुका हूँ x की पावर 0 1 कैसे होता है ना? कैसे होता है एक बार सुन लो फिर से. x की पावर लेट से n है माइनस n. n माइनस n क्या होता है? 0 होता है. इट कैन बी रिटन एज, अगर आप कौन सा इंडाइसिस का थ्योरम नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की पावर n अपॉन x की पावर n. इसका ही मतलब होता है x की पावर n अपॉन x की पावर n. बेसेस आर सेम, पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट आउट हो जाती है तो 0 हो जाता है. तो ये कट गया तो कितना आया? 1. दिस इज व्हाई 1 इसकी वैल्यू होती है. इसको अगर लिखोगे तो ये नहीं होता. ठीक है? क्योंकि इसका मतलब होता है 0 अपॉन 0 की पावर n. 0 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है? हाँ, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है. फिर होता है बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है. बाय मतलब 2, तो दो टर्म्स कौन सी हो गई? लेट्स से x प्लस 2, y प्लस 2, x प्लस y. ये सारी क्या है? बायनोमियल जिसमें दो टर्म. ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगी. समझ आया? अब नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन. अब डिग्री क्या होती है? ये तो नोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव क्लासिफाइड कि हम पॉलिनोमियल के नामकरण कैसे करते हैं. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ और अकॉर्डिंग टू द डिग्री. बिफोर दैट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री. डिग्री का मतलब क्या होता है? तो डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है किसकी? वेरिएबल की, उसे कहते हैं डिग्री. अब पॉलिनोमियल क्या है? लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 9 रेज़्ड टू 4x क्यूब प्लस 2. ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल क्यों है? x एक वेरिएबल है, इसकी अलग अलग पावर दी है, और 2, 9 एंड 2 दीज आर कांस्टेंट. यहां पे डिग्री क्या होगी? मेनी ऑफ द पीपल विल आंसर द डिग्री इज 4, है ना? क्यों? हाईएस्ट पावर इसमें 4 है. बट अगर आपने सुना होगा, मैंने अभी डेफिनेशन बोला, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. टर्म्स कितनी है इसमें? 1, 2, 3. यहाँ x दिख रहा है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर इज 2. x इज देयर, x की हाईएस्ट पावर इज 3. यहाँ x यहाँ पे भी होगा, हाईएस्ट पावर इज 0. तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3. तो 3 क्या है? इसकी डिग्री है. समझ आ रहा है? तो आप कैसे लिखोगे? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं डिग्री. समझ आया? अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल्स के नाम है. जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. क्या कहते हैं?
लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 को क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन। 4 को बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है, आपको काम सिर्फ इन 3 का नहीं, इन दोनों का है मिल। तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन 10th क्लास, लेकिन पॉलिनोमियल चैप्टर में थोड़ा सा इसका पार्ट लिया है, बाकी इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है इट इज नॉट देयर इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 जीरो की बात करते हैं। ठीक है, अभी डिग्री निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? एक तो इनका नाम पता चल गया, दूसरा जितनी भी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? जीरोज। अभी नया शब्द आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो? अब जीरो क्या होता है? जीरो को ही कहते हैं सॉल्यूशन, और जीरो को ही कहते हैं रूट्स। मतलब अगर कोई आपसे रूट्स की बात करे या कोई आपको सॉल्यूशन की बात करे, तो बेसिकली दीज थ्री थिंग्स आर सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिपेंड करता है डिग्री पे कि कितने उसके जीरोस होंगे, सॉल्यूशन होंगे या रूट्स होंगे। अगर डिग्री 1 है तो रूट या सॉल्यूशन या जीरो कितने होंगे? 1। अगर डिग्री 2 है तो कितने होंगे? 2। डिग्री 3 तो 3, डिग्री 4 तो 4 एंड सो ऑन। समझ आया? नंबर ऑफ डिग्री डिसाइड करती है नंबर ऑफ जीरोस, याद रखना। अब जीरोस होता क्या है? जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यूज होती है जिसको रखने से पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, इसलिए उसका नाम जीरो है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन x + 2, ये क्या है? f(x) फंक्शन ऑफ x। अगर ये नहीं लिखना तो आप लिख लो पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 2। व्हाई आई हैव रिटन पॉलिनोमियल ऑफ x px? क्योंकि x इज अ वेरिएबल ओवर हियर। तो x की वैल्यू जिस पे पूरी इक्वेशन शून्य हो जाए उसे कहेंगे रूट। इसकी डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x + 2 की। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी? डिग्री 1। 1 इज द डिग्री। जब 1 डिग्री होती है तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कितने जीरो होंगे? 1। तो जीरो कैसे निकालते हैं? जब भी आप जीरो निकालोगे तो आपको लेट एज्यूम करना पड़ेगा, लेट px इज इक्वल टू 0। px 0 है मतलब ये भी 0 के बराबर, तो x + 2 विल आल्सो बी इक्वल टू 0। यहां से क्या जाता है? x विल बी इक्वल टू -2। ये आंसर हो गया that x equals to -2 is the zero of this equation। समझ आया? जीरो लीनियर इक्वेशन इक्वेशन। समझ आया? अभी प्रूफ कैसे करेंगे या वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं? आप x की जगह पे -2 पुट करो। p of -2 is equals to -2 + 2 gives you 0। आ गया, मतलब x की जगह पे -2 पुट किया तो पूरी इक्वेशन क्या आ गई? 0 आ गई। therefore x is equals to -2 is the zero solution root of the polynomial। It is how we find the roots of the polynomial। I hope this is clear to you। पहली एक्सरसाइज में आपको यही पूछा है that whether the given equation is polynomial or not। तो इसमें एक चीज और याद कर लेना, मैंने अभी आपको पावर के बारे में बताया कि पावर कितनी होनी चाहिए। द पावर इन इफ इट्स अ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल है या नहीं बताना है तो हमेशा याद रखो आप उसकी पावर देखोगे। किसकी पावर देखोगे? नॉट ऑफ द कांस्टेंट बट यू विल सी द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? लिख दे रहा हूं, पावर ऑफ वेरिएबल should always be a whole number। इंपॉर्टेंट है ये, अगर पता है तो आप बता दोगे क्या है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है टू इंफिनिटी। अगर किसी की पावर माइनस में दी है, मतलब x raised to the power -1 -2 -3 whatever is given to you, that means that is not a polynomial। सेकंड, x की पावर अगर रूट्स में दी है √2 √3 √4, तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ रूट अगर 4 भी दी है तो उसका आंसर क्या होता है? +-2। तो माइनस वाला उसका पॉलिनोमियल नहीं होगा, प्लस वाला उसका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर आपके पास, अब मैं एक और कुछ क्वेश्चन लिख दूं, x + 1/x। अब आप बोलोगे मतलब यहाँ तो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, लेकिन मैं बोलता हूँ इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? इट विल बी रिटन एज x + x की पावर -1। तो ये क्या बन गई? इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ गया? क्योंकि पावर क्या हो गई? नेगेटिव। पावर नेगेटिव मतलब पावर इज नॉट अ होल नंबर। होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है कर लेना, पेपर में कभी नहीं आएंगे। ठीक है ना? जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो देख लेते हैं।
if the zeros of the polynomial x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, so find value of a plus b. क्या दिया? इस पॉलिनोमियल के दो जीरो दिए 2 and minus 3. इसके दो जीरो क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या दो, देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं, एक ये. समझ आया? मैंने आपको जीरोस का मतलब बता दिया था. जीरोस का मतलब वो होता है जिस पर पूरी इक्वेशन शून्य हो जाए. लेट इट इज गिवन टू यू डन p of x क्यों लिखा? पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b. दिस इज गिवन टू यू. तो अगर मैं देखूं इसका पहला जीरो क्या दिया 2, मतलब p of 2 विल बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? 0 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 0 प्लस b विल बी इक्वल्स टू 0. यहां से देखो ये शून्य, ये शून्य, शून्य में कुछ भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट शून्य. तो शून्य प्लस b, तो b विल बी इक्वल्स टू 0. b की वैल्यू आ गई, a चाहिए, अभी निकलेगा. अब वैल्यू पुट करो p ऑफ -3 विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0. अभी मैंने 2 पुट किया -3, तो यहां से क्या जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b विल बी इक्वल्स टू 0. यही है. -3 का स्क्वायर कितना होता है? चाहे प्लस में नंबर हो चाहे माइनस में नंबर हो, अगर उसको स्क्वायर करते हैं यू विल ऑलवेज गेट प्लस. तो 9 माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b विल बी इक्वल्स टू 0. यहां तक किसी को डाउट? ये 9 को या इसको तो एक काम करो, माइनस में टर्म दिया ना उसको यहाँ ले जाओ. तो a प्लस 1 इंटू 3 या 3a प्लस 1 लिख दो, उसको अच्छा लगेगा. विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इसको तुम वहां ले जाओ, इसको तुम यही रहने दो. 9 प्लस b या b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाओ और यहाँ रख दो. कितना है? 9 प्लस 0, तो 9 ही आएगा. तो a प्लस 1 कितना हो गया? 9. ये नीचे चला जाएगा अपॉन 3, 3 1 3 3 तो a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, a विल बी इक्वल्स टू 2. इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको फाइंड क्या करना था? a प्लस b. तो a प्लस b विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 0 दैट इज 2. तो आंसर कितना हो गया इसका? 2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उस इक्वेशन के 2 0 3 0, अगर क्यूब में तो 3 0 दे देंगे. ठीक है, अगर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है तो 1 0 देंगे. जितने 0 देंगे उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे, आपकी वैल्यूज से इक्वेशंस बनती जाएंगी. उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर. अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है? अगर लीनियर इक्वेशन होती या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, दो चैप्टर विल बी हेल्पफुल टू फाइंड द वैल्यूज, अगर कोई डिटेलिंग में आता है तो. वैसे इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस टाइप के ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर कहेंगे, कर लेना. ठीक है. नाउ विल सी, अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, 1 नंबर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास ग्राफ है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. कितने जीरोस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट करते हैं. आपके सिर्फ एक ग्राफ. फॉर एग्जांपल यू हैव ग्राफ दिस, and if I'll ask you how many zeros do exist in this particular equation, तो आप आंसर देंगे. आंसर 2 है या आंसर 1 है? कोई आंसर 2 देगा, कोई आंसर 1 देगा. इसके दोनों आंसर गलत है. Why? I haven't said that this is a graph of px or py. Polynomial of x, polynomial of y. डिपेंड करेगा आपके पास जो ग्राफ है वो किसका है. अगर ये px है मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं. y is equals to p of x. और अगर ये p of y है तो इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. What does that mean? आपके पास एक इक्वेशन है x plus 1, ये क्या है? p of x. p of x का मतलब बेसिकली क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पे पूरी इक्वेशन शून्य आ जाए. ये पढ़ा था ना. तो x की यहां पर क्या वैल्यू होगी? x plus 1. मैं 1 में क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए? -1. तो x की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो 0 आएगा. 0 क्या आएगा? ये क्या है? ये रखा मैंने x की वैल्यू, ये x 0 है, -1. यहां पे देखो y एक्सिस क्या हो रहा है? 0. समझ आया? पक्का? तो जब भी मैं p of x लिख रहा हूं दैट मींस आई वांट टू सी कि ये x एक्सिस को कितने बार काट रहा है.
अगर मैं यही उल्टा कर दूं, P ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 2, ये दूसरी इक्वेशन है, तो यहां पे P ऑफ -2 विल बी इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब y की वैल्यू -2 पे क्या 0 हो रहा है, x 0 हो रहा है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस जगह पे जब मैं बोल रहा हूं पी वाई, तो यहां पे आप देखते हो y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, और यहां पे आप देखते हो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको px और py नहीं लेता है तो आपको सिंपली लिखेगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। व्हाट डज दैट मीन? मैंने अभी बताया y का मतलब क्या होता है, px। और अगर दूसरी इक्वेशन लिखता है x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, x मतलब ये। समझ आ रहा है? तो याद रखना, कंफ्यूजन के लिए एक सिंपल सी चीज बता दे रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन हो। p के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा होगा, p के अंदर मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा हो या पॉलिनोमियल ऑफ y लिखा हो, p के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उस पर्टिकुलर लाइन को कितने बार काट रहा है, दैट विल बी योर आंसर। अगर p ऑफ x है तो आप देखेंगे x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, p ऑफ y है तो आप देखेंगे y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। लेट्स से दिस ग्राफ इज ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ x होता है तो उसमें जीरोस कितने होंगे, देयर विल बी 2 zeros, 1 2। अगर यहीं पे मैं बोल दूं ये p ऑफ x का नहीं p ऑफ y का था, तो कितने जीरो, तो सिर्फ एक जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक नंबर में प्रश्न आता है, कितना भी कठिन क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज क्लियर है आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। ये लगता इजी है लेकिन जब पेपर में आएगा आप उसको करके आ जाओगे, बाद में बोलोगे ओ शिट, ये बेसिक आपको पता ही नहीं था। तो प्लीज इसको देखो। Now let's have the second topic, relation between zeros and coefficient of polynomial। अब zeros and coefficient of polynomial का मतलब क्या होता है? सपोज we have a quadratic equation, जनरली इसके क्वेश्चन quadratic से ही रिलेटेड आते हैं। quadratic equation की जनरल इक्वेशन होती है ax square plus bx plus c, जहां पर a b c are coefficients of, coefficient क्या होता है? ये शब्द मैंने भी नहीं बताया ना, coefficients। What do you mean by coefficients? तो कोएफिशिएंट बेसिकली कांस्टेंट्स ही होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स होती है, बट उनको कोएफिशिएंट सिर्फ इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे a, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे b, एक्स की पावर 0 या कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे c। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे सिर्फ कांस्टेंट बोलता हूं तो आप बोल दोगे यार कांस्टेंट में हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है। बट जब मैं कोएफिशिएंट बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट नंबर जो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के आगे लगा हो। तो स्पेसिफिक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, ए, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, बी, और कांस्टेंट एक्स की पावर 0 के आगे क्या लगा हुआ है, सी। इसलिए इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। समझ आ रहा है? तो याद रखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोएफिशिएंट का, इसलिए मैंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरो होंगे, अल्फा बीटा, ये नए शब्द आ गए, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा रेज बीटा रेज से नाम लिया है हमने, मतलब जो वर्ड है वो लिया है सिंबल। ये कहीं लेटिन अमेरिकन वहीं से आया, लेटिन से आते हैं सब, ठीक है, वहीं से आए हैं, तो ये लेटिन वर्ड है तो जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा एक जीरो है इसका, बीटा दूसरा जीरो, बेसिकली एक्स की एक वैल्यू दूसरी एक्स की वैल्यू। अभी हमने देखा ना एक्स इक्वल्स टू -2, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स इक्वल्स टू 1, तो वही एक्स इक्वल्स टू 2 इज अल्फा, और इसका दो जीरो होंगे तो एक्स इक्वल्स टू सम अदर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो इसमें दो रिलेशन क्या है, एक होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों सम, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है वो लिखो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब दिस इज योर फॉर्मूला, सम ऑफ जीरो इज दिस, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए whenever you are solving the question related to zeros and coefficient of the quadratic equation or of the polynomial। तो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। सम ऑफ जीरो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, प्रूव और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड इट्स जीरोस।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लेट से आपके पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले इसकी जीरोस निकालोगे। हाउ टू फाइंड द जीरोस? लेट p of x equals to 0, p of x equals to 0 होगा तो x स्क्वायर माइनस 15 विल इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 15, फिर x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 15। ये आ गए 2 जीरो। बोलोगे 2 जीरो कैसे आए? तो एक ही है बेटा, यहाँ प्लस माइनस लिखा। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। सपोज x इक्वल्स टू 2 है और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस 2 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड व्हाट यू विल गेट? यहां से आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यहां से भी आएगा x इज इक्वल्स टू 4। नाउ जब आप x को स्क्वायर रूट करोगे तो हाउ वुड यू से दैट वो माइनस 2 था पहले या प्लस 2 था? तो हमेशा याद रखना, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर रूट के आगे आप क्या करोगे? प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस ऑफ दैट नंबर लिखोगे। व्हाई? इट कैन बी प्लस 2 और माइनस 2, दोनों का स्क्वायर करने पर व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट प्लस 4 ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे 2 जीरो मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया? एक x की वैल्यू आ गई माइनस 15 रूट 15 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस रूट 15। यही जो x की एक वैल्यू इसे हम अल्फा कहते हैं, यही दूसरी वैल्यू को हम बीटा कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। विल पुट देम ओवर हियर, लेकिन उसके लिए आपको ए बी सी भी तो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एबीसी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? इस इक्वेशन में एबीसी की बात करें तो व्हाट इज ए? इसको इससे कंपेयर करो जनरल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिख दूं क्या? नहीं, 1, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। बी, आपको एक्स वाली टर्म दिख रही है? आपको एक्स वाली टर्म दिख रही है? एक्स की पावर 1 नहीं है, मतलब वो रही होगी लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा? 0। 0 into x will always give you 0। सी वाली टर्म आपको दिख रही है? सी कितना दिया है? कई लोग 15 बोलेंगे। नो, प्लीज टेक इट एज माइनस 15। साइन जरूर लेना, यहाँ पे सब प्लस में दिए थे जनरल इक्वेशन में। यू विल टेक माइनस साइन एज वेल। समझ आया? अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे वो दे, यू विल गेट द आंसर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 एस ओ जेड, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस 15 रूट 15 प्लस रूट 15, बट ऑब्वियसली इट विल गिव यू 0। ये क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितनी दिया है? 0। तो माइनस ऑफ 0 अपॉन ए कितना दिया है? 1। 0 में तुम किसी का भी मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ये विल ऑलवेज गेट 0। तो देखो इक्वल आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। बेटा प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है? 15 आ गया। अब सी बाय ए करके देख लो, सी कितना दिया है? माइनस 15, माइनस 15 अपॉन ए कितना दिया? 1। यू विल ऑलवेज गेट माइनस 15। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। सब अभी कर दोगे पूरा मैसेज, समझ गए? तो सेकेंड एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी मैंने बताया आपको हाउ टू फाइंड द जीरोस। जीरोस में ये मैंने सिंपल मेथड बताई है। आपने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ी हुई जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मैं अभी वीडियो एक टैग कर दे रहा हूं, ऊपर आपको दिख जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन में। तो उसमें कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जस्ट सी देयर। एंड सेकंड एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। इसका सेकंड भी बता दे रहा हूं। अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन या सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, वो और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चल लेट्स स्टार्ट। 2 लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 and -3। आपके दो जीरोस अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के 2 तरीके हैं बेटा, ठीक है। जब आपको ये दिया हो तो इससे आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप निकालोगे सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आएगा? 6 प्लस -3 which will give you 6 - 3 which will give you 3। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा 6 इंटू -3, 6 3 18 माइनस साइन के साथ,
सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको आप हमेशा सॉल्व कर सकते हो। इसके थ्रू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो कितना है 3 माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस 3x देन माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस 18। दिस इज योर आंसर। एक तरीका। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। आपने ये निकाल लिया, ये सबसे छोटा तरीका है। लेकिन क्या होगा अगर आप ये फॉर्मूला ही भूल जाओ पेपर में? ये फॉर्मूला तो अभी आप लिख लेना, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप भूल गए। क्यों भूल गए? अगर आपने यहाँ माइनस किया प्लस लगा दिया और यहाँ उल्टा कर दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल एक और तरीका है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाय ए, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू थी माइनस 18। बच्चे डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है? ए। तो आप सिंपल सी एक चीज करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हमें चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसको इससे कंपेयर करो तो यहां से कितना आ गया? माइनस ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3। तो बी कितना आ गया बच्चे? -3 हो गया। ए हमको पता है, ए कितना दिया है 1, क्योंकि दोनों में ए की वैल्यू 1 ही दी है। और यहां पे सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 18। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इक्वेट कर दो। अब जनरल इक्वेशन मैंने क्या पढ़ाई थी आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पुट दीज वैल्यूज ओवर देयर, व्हाट यू गेट? a की जगह क्या रखा है 1, तो x स्क्वायर, b की जगह क्या आया -3x, c की जगह क्या है -18। जस्ट चेक द आंसर, टक टक, आंसर रिमेन्स द सेम। So these are the two ways by which you can solve any of the question। पहला तरीका है ये फॉर्मूला और सेकंड तरीका है ये, और सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। समझ आया? तो आप या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या तो फिर इस तरीके से याद कर लो, इट्स अप टू यू। आंसर गलत नहीं होगा, दोनों से करके देखना, दोनों से करके देख लो, लेकिन इससे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। इससे अगर फॉर्मूला भूल गया तो आंसर गलत होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इतना है इतना, ये सम दिया और प्रोडक्ट दिया, तो पहले से इट इज गिवन टू यू दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है पक्का। अब जब आपको ये दिया है तो दिस इज व्हाट माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू 8 सी बाय ए इक्वल्स टू 12 अपॉन में 1 अपॉन में 1। तो ए कितना आ गया? ए विल बी 1, बी कितना आ गया? b विल बी इक्वल्स टू माइनस बी इज 8, तो b कितना होगा 8, c कितना हो गया 12। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह क्या रखना है 1, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये आपकी क्या आ गई? जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस फॉर्मूले में रखते तो भी आता, माइनस सम ऑफ जीरो, तो माइनस ऑफ, सॉरी दिस विल बी -8 ना, तो ये -8 होगा, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले में रख के देखो तो भी यही आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में माइनस को मल्टीप्लाई कर तो -8x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 12 दिया तो 12, आंसर यही आया, ठीक है। इसके बाद आपसे वो इस बात पूछ रहा है फाइंड देयर जीरोस, मतलब दे वांट टू नो अल्फा एंड बीटा क्या होगा। अल्फा एंड बीटा निकालने का तरीका मैं जो आपको बोल रहा था कि वो वीडियो देख लेना, इसको मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करोगे? फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या होती है शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ये बी जो होता है, बी को 2 पार्ट में तोड़ो, जोड़ने पे बी ही आए और मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों का ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आए। यहाँ पे ए इंटू सी कितना दिया है? ए सी इज नथिंग बट 12। बी कितना दिया है? बी इज नथिंग बट -8। तो 12 को 2 पार्ट में तोड़ो सच दैट मल्टीप्लाई करने में तो 12 भी आएगा, लेकिन जोड़ने में आपको क्या मिले 8 -8, ठीक है। तो आप इसको 2 नंबर में तोड़ सकते हो क्या? -2 एंड -6, -2 -6 जोड़ो कितना होता है? -8। -2 इंटू -6 कितना होता है? -2 इंटू -6 कितना होता है? इंटू माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12। तो दिस इज क्लियर टू यू। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 12, क्या किया मैंने? इस -8x को लिख दिया -2x -6x। अब यहाँ इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, किसी को फिर से जोड़ दिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब आपको कॉमन लेना है, टेक समथिंग कॉमन बिटवीन देम। व्हाट इज कॉमन? x।
x जो भी चीज कॉमन लेते हो क्या करोगे, जिन जिन नंबर से कॉमन ले रहे हो उन नंबर से उसको डिवाइड दो। इससे कॉमन ले रहा हो तो x को x से डिवाइड देंगे तो यू विल गेट ओनली 1x माइनस 2x को x से डिवाइड तो यू विल गेट 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस ऑफ 6। देखो माइनस साइन कॉमन नहीं है, लेकिन जो साइन हम कॉमन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि अंदर यही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस 6 कॉमन लोगे, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 6x, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यू विल गेट 6। इसको माइनस 6 से डिवाइड दोगे तो प्लस अपॉन माइनस गिव्स यू माइनस, 12 अपॉन 6 गिव्स यू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो चल ही रहा है, क्योंकि जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो आपको क्या लगाना है, इक्वल्स 0, लेट px इक्वल्स टू 0। अभी बताया था। यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 6 इक्वल्स 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होता है, when one of them is 0 और both of them is 0। तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है कौन सा 0 है, तो आप पहले लो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू प्लस 2, यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल्स टू प्लस 6। ये कुछ नहीं, ये अल्फा और बीटा है, एंड दीज आर योर आंसर। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप चाहे तो स्पीड स्लो करके यह पोर्शन देख लें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनसीईआरटी या कोई भी आपके पास बुक हो, ओसवाल के सैंपल पेपर और अरिहंत के सैंपल पेपर, एनी ऑफ द सैंपल पेपर इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी सैंपल पेपर अगर कर रहे हो, या एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, या आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, या ममता बत्रा सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक सॉल्व करोगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। प्लीज सॉल्व देम टू गेट परफेक्शन इन इट। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, और आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू।